दोस्तों तारीख आज 9 सितंबर 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि द्वितीया। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज होगा मतदान। इसके लिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। वोटिंग के तुरंत बाद शाम तक घोषित होंगे नतीजे। इस बार एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी गठबंधन इंडिया के सुदर्शन रेड्डी के बीच करीबी मुकाबला है। वहीं चुनाव में शामिल नहीं होगी बीजेडी और केसीआर की पार्टी। पंजाब में लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद, हिमाचल में 4000 करोड़ का नुकसान। आज पीएम मोदी दोनों राज्यों में जल प्रलय का लेंगे जायजा। इस दौरान स्थानीय परिस्थितियों को नजदीक से समझेंगे और प्रभावित लोगों को अधिकतम सहायता पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। भारत बनाएगा अमेरिका, रूस, इजराइल जैसे स्पेशल फोर्स। ये दुश्मन के घर में भी घुसकर मारेगी। ज्वाइंट वॉर थ्योरी का ब्लूप्रिंट किया तैयार। ये साझा दस्तावेज सेना के स्पेशल फोर्स, वायुसेना की गरुड़ कमांडो फोर्स और नौसेना के मार्कोस कमांडो के लिए बनाया गया है। भारत पर टैरिफ लगाना बिल्कुल सही फैसला। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उगला जहर, खुलकर किया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन। दुर्घटना में बच्चे के दिव्यांग होने पर मिलेगा 4 गुना मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। अदालत ने फैसले की प्रति सभी मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधीशों को भेजने का निर्देश दिया। 7 से 16 नवंबर के बीच दिल्ली से वृंदावन तक निकलेगी सनातन हिंदू एकता पद यात्रा। बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री करेंगे अगुवाई। लोगों से बोले यदि इसमें भाग नहीं लिया तो भावी पीढ़ियां उठाएगी सवाल। बीजेपी के पास बहुमत नहीं, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले राज्यसभा सांसद संजय रावत का चौंकाने वाला दावा। बोले ये चुनाव संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, अंतरात्मा की आवाज को सुनकर करे मतदान। पीएनबी बैंक के 13,850 करोड़ के फ्रॉड के आरोपी मेहुल चोकसी की खेल नहीं। बेल्जियम से भारत प्रत्यर्पण की कवायद तेज। गृह मंत्रालय ने हिरासत की शर्तों पर 14 सुविधाओं की लिस्ट सौंपी। कहा और जेल में साफ टॉयलेट और पानी मिलेगा। राजस्थान में सैलाब, गुजरात में बाढ़ और पंजाब में फसलें तबाह। देश भर में नहीं थम रहा बारिश का कहर। हरिद्वार ऋषिकेश रेल रूट पर लैंडस्लाइड के बाद लोहे का ढांचा क्षतिग्रस्त। हिमाचल में 824 सड़कें बंद। वहीं ताजमहल तक पहुंचा यमुना का पानी। चुनाव से पहले मुसलमानों के साथ खुलकर आए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। बोले बिहार में होने चाहिए थी आपके 40 विधायक, दलितों के बाद मुसलमान सबसे गरीब। अगर आप राजनेता है तो आपको मोटी चमड़ी रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ भाजपा की याचिका। 2024 लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था भाजपा 400 सीट जीती तो आरक्षण खत्म होगा। पड़ोसी देश नेपाल में फेसबुक, यूट्यूब पर बैन के खिलाफ मचा बवाल। संसद में घुसे प्रदर्शनकारी, आगजनी, गोलीबारी के बाद सड़कों पर उतरी सेना। अब तक 16 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोग घायल। वहीं एसएसबी ने भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ाई, हो रही सख्ती से जांच। अब परिंदा भी नहीं मार सकेगा, पर ड्रोन हमलों को लेकर तैयार है सेना। बॉर्डर पर लगेगा एडवांस रडार सिस्टम। 50 किलोमीटर के रेंज में 100 टारगेट को एक साथ करेगा ट्रैक। हिमाचल प्रदेश बना पूर्ण साक्षर राज्य। अंतर्राष्ट्रीय साक्षर दिवस पर सीएम सुक्खू ने की घोषणा। 99.2% साक्षरता दर के साथ टॉप पर पहुंचा। वहीं उल्लास लिटरेसी प्रोग्राम में देश का चौथा लिटरल स्टेट। क्या चुनाव आयोग भाजपा का ऑफिस बन गया? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक की अलंग सीट पर गड़बड़ी को लेकर किया सवाल। कहा इसी ने अब वोटर फ्रॉड मामले से जुड़ी जानकारी देना भी बंद कर दिया। हालांकि कांग्रेस व विपक्षी दल इस तरह के आरोप पहले भी लगा चुके हैं, जिन्हें आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की दी चेतावनी। तेल खरीदने वाले देशों पर भी लग सकती है पाबंदियां। राजस्थान में अब जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाओं पर चलेगा बुलडोजर। 25 लाख तक लगेगा जुर्माना। धर्मांतर के लिए 3 महीने पहले कलेक्टर से लेनी होगी परमिशन। अभी और बढ़ेगा यमुना का जलस्तर। गोकुल बैराज से छोड़ा गया 1.60 लाख क्यूसेक पानी। आगरा में शहर से लेकर देहात तक कई गांव हुए जलमग्न। वहीं वाराणसी में गंगा ने पार किया चेतावनी बिंदु। देश में पालतू जानवरों की तस्करी बढ़ी। 5 साल में 4 गुना हुई। सबसे ज्यादा मुंबई एयरपोर्ट पर स्मगलिंग। 60% मामलों में दस्तावेज अधूरे। संस्कार की कमी से लड़कियां अर्धनग्न रहती है, मर्यादा सिखाएं। पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ने अनिरुद्धाचार्य के लिव इन वाले बयान का किया समर्थन। कहा सनातन में लिव इन स्वीकार्य नहीं, माँ पिता को संभालना होगा। दिल्ली में आज आंधी तूफान और बारिश की संभावना। खतरे के निशान से नीचे आया यमुना का जलस्तर। टला बाढ़ का खतरा। घरों को साफ करने पहुंचे लोग।
पीएम मोदी के दौरे से पहले आतंकी साजिश मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर समेत 5 राज्यों में 22 जगहों पर रेड। जांच एजेंसी ने दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और संदिग्ध लेनदेन से जुड़े सबूत किए बरामद। 50% टेरिफ और अपमान कैसे भूल जाएं? ट्रंप के बदले सुर पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कसा तंज। बोले, कोई इतनी जल्दी माफ नहीं कर सकता। मोदी सरकार को दी संतुलन और सावधानी बरतने की सलाह। पंजाब में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं। भाखड़ा बांध के चारों फ्लड गेट 7-7 फुट खोले। वहीं पीएम मोदी के दौरे से पहले प्रशासन हुआ सतर्क। अस्पताल से ही सीएम मान ने ली कैबिनेट मीटिंग। प्रभावित किसानों के लिए 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे का किया ऐलान। आतंक पर कड़ा प्रहार। जम्मू के कुलगाम में सेना की आतंकियों से मुठभेड़ में लश्कर का एक टेररिस्ट मारा गया। 3 से 4 अब भी छिपे। अफसर समेत 3 जवान भी हुए घायल। एक ऑफिशियल मीटिंग में पति के साथ पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, तो आम आदमी पार्टी ने कसा तंज। कहा, दिल्ली में फुलेरा पंचायत की सरकार, सीएम के पति ले रहे अधिकारियों की मीटिंग। वही कांग्रेस ने पूछा, कौन चला रहा सरकार। अब हमारी बारी है। बिग बॉस 19 में सलमान खान ने उठाया पंजाब बाढ़ का मुद्दा। पीड़ितों के लिए की मदद की अपील। कहा, ये कौम कभी किसी को भूखा नहीं लौटाती। वहीं सोनू सूद ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। चंद्र ग्रहण के चलते 18 घंटे बाद खुले राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के कपाट। सरयू स्नान के बाद दर्शन के लिए भारी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। बिहार में सीट बंटवारे पर फंसा पेच। एनडीए के अंदर खींचतान जारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की राजपुर सीट के लिए एक तरफा उम्मीदवार की घोषणा। पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला को बताया जेडीयू का उम्मीदवार। 8, 9, 10 और 11 सितंबर तक होगी आफत की बारिश। आईएमडी ने 20 राज्यों में जारी किया हाई अलर्ट। जगदीप धनखड़ के पास से 2 विकल्प, खुद इस्तीफा दे या नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करे। करीबियों का दावा, इस्तीफे के पहले दिन 40 किलो जलेबी मंगाई, अगले दिन रिजाइन। सही समय पर बोलेंगे। आधार पहचान का प्रमाण नागरिकता का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर पर सुनवाई में चुनाव आयोग से कहा, इसे 12वां दस्तावेज माना जाए। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। मणिपुर को मिलने वाली है नई सरकार। पीएम मोदी के दौरे से पहले हाई लेवल बैठक। फरीदाबाद में एसी फटा, दंपति बेटी की मौत। बेटा खिड़की से कूदा, हाथ पैर टूटे। आग का धुआं, घर में घुसने से दम घुटा। हर साल किया जाए एसआईआर। कांग्रेस नेता शशि थरूर का मतदाता सूची पुनरीक्षण पर आया रिएक्शन। बोली, ये सभी चीजें पहले भी होती रही है, लेकिन अगर ये बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है तो इसका समाधान जरूरी है। बिहार में हो गया बड़ा खेला। मुजफ्फरपुर जिले में एक गांव की वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी आई सामने। गांव था हिंदू बहुल, अब घर घर से निकल रहे मुस्लिम वोटर। लैंडस्लाइड और फ्रेश फ्लड के लिए तैयार रहें, अर्ली वार्निंग सिस्टम। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वैज्ञानिकों से की अपील। भाजपा दिल्ली के इशारे पर नाचना छोड़े। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने लगाए गंभीर आरोप। बोले, बीजेपी के पास न जनादेश है और न ठोस मुद्दा। वह सीबीआई या भूमि विवाद जैसे बहानों से जनता को गुमराह कर रही। दबंग डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने अभिनेता सलमान खान को बताया गुंडा और बदतमीज। खान फैमिली पर लगाए बड़े आरोप। बोले, वो बदला लेने में भरोसा रखते हैं। पश्चिम बंगाल में रेत तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के जांच के मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कोलकाता और आसपास के 22 ठिकानों पर की छापेमारी। हरियाणा के फतेहाबाद में बारिश के पानी से घरों में आई दरारें। सिरसा में गग्गर ड्रेन टूटने से खेत डूबे। बहादुरगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र में भरा पानी। दिल्ली में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वकील। बीसीआई के आह्वान को अधिवक्ताओं ने किया स्वीकार। बोले, जब तक पुलिसकर्मियों की अदालत में शारीरिक उपस्थिति सुनिश्चित नहीं होती, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के विरोधा गांव में गणेश विसर्जन के दौरान पथराव में 7 घायल। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। प्रशासन ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का दिया आश्वासन। हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने किया सोनीपत के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा। हर संभव मदद का दिया भरोसा। उत्तराखंड में नकली दवाओं के कारोबार में बड़े गिरोह का भंडाफोड़। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर एक्शन मोड में एसटीएफ की टीम। पूर्व पीएम देवगौड़ा के पोते को जेल में मिला काम। बेंगलुरु की अग्रहारा जेल में लाइब्रेरी संभालेगा। रोजाना 522 रुपए मिलेंगे। रेप केस में उम्र कैद काट रहा प्रज्वल रेवन्ना। पंजाब में 60 लाख आबादी प्रभावित, 1000 से ज्यादा मौतों पर रो उठी मानवता। बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद के लिए महिलाओं ने संभाला मोर्चा। बोली, हम हार नहीं मान सकते। कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन जुलूस पर पत्थरबाजी में 8 लोग घायल, 21 गिरफ्तार। प्रो हिंदू संगठन ने किया विरोध प्रदर्शन।
हॉकी एशिया कप 2025 में सोनीपत के अभिषेक बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। वहीं सुमित कुरार ने डिफेंडर के रूप में अहम भूमिका निभाई। 8 साल बाद भारत की जीत। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नवजात बच्चों की चोरी और तस्करी से जुड़े रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने 10 बदमाश किए अरेस्ट और 6 मासूम बच्चे सुरक्षित बरामद। बिहार के कटिहार में लोगों की पीठ पर बैठ बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस सांसद तारिक अनवर। वीडियो वायरल होने के बाद जमकर तारीफ कर रहे लोग। तो बस इंतजार करो, बहुत जल्द उड़ा देंगे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को फिर मिली जान से मारने की धमकी। उत्तर प्रदेश से आया कॉल। बच्चों की मौत पर कलेक्टर कमिश्नर से भी बुलवाए झूठ। इंदौर में एमफाई अस्पताल के 4 दावे निकले झूठे। एनआईसीयू वार्ड में नवजात की 4 उंगलियां खा गए थे चूहे। सड़क पर टॉयलेट करने से रोका तो कैलिफोर्निया में हरियाणा के युवक की हत्या। 45 लाख देकर डंकी रूट से गया था अमेरिका। एशिया कप 2025 से पहले रवि शास्त्री ने संजू सैमसन को लेकर टीम इंडिया को चिताया। बोले टॉप ऑर्डर में सबसे ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ऑल टाइम हाई पर पहुंचे सोने चांदी के दाम। गोल्ड 974 रुपए बढ़कर 1,07,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। इस साल 31,000 बढ़ा। वहीं चांदी 1.23 लाख के पार पहुंची। आज सबसे पतला आईफोन लॉन्च करेगी एप्पल। इस साल भी फोल्डेबल फोन नहीं आएगा। स्टीव जॉब्स के बाद इनोवेशन में पिछड़ी रही कंपनी। अडानी ग्रुप 2032 तक 5.34 लाख करोड़ का करेगा निवेश। पावर में 1.94 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट होगा। रीन्यूएबल एनर्जी और ट्रांसमिशन पर भी रहेगा फोकस। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सरकार की मांग, सभी याचिकाओं की सुनवाई एक ही अदालत में हो। आरबीआई गवर्नर जे मल्होत्रा ने निवेश के लिए कॉरपोरेट और बैंकों को साथ आने की जरूरत बताई। टैरिफ के दौर में मदद का भी आश्वासन। डॉक्टर बिंद्रा को फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट से मिली क्लीन चिट। बोले सच की हमेशा जीत होती है। लोगों को लाखों की कमाई का लालच देने का आरोप था। भारत और इजरायल द्विपक्षीय निवेश संधि पर कर सकते हैं हस्ताक्षर। 3 दिनों के दौरे पर आएंगे विदेश मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच। रेड सी में ऑप्टिक फाइबर केबल फटे। इससे दुनिया भर का 17% इंटरनेट ट्रैफिक हुआ प्रभावित। बिजनेस स्ट्रीमिंग जैसे कामों में आई रुकावट। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश भर में आसमानी आफत। राजस्थान में सैलाब, गुजरात में शहर बाढ़ और पंजाब में फसल तबाह। नहीं थम रहा बारिश का कहर। आज भी कई राज्यों में अलर्ट। राजधानी दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से नीचे। तेजी से कम हो रहा पानी, लेकिन बीमारियों का बड़ा खतरा। यूपी में बाढ़ का कहर। सैकड़ों गांव बने टापू। लाखों लोग प्रभावित। आगरा मथुरा में कॉलोनियों में भरा पानी। मंडी, सिरमौर, सोलन समेत हिमाचल के 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। कल से कमजोर पड़ेगा मानसून। 2 एनएच समेत 824 सड़कें बंद। हिमाचल में कमजोर पड़ गया मानसून। अगले 6 दिनों तक मौसम साफ रहने के कारण लोगों को मिलेगी बारिश से राहत। जम्मू कश्मीर में बार बार हो रही बारिश से सहमे लोग। आज आंधी तूफान के साथ बरसेंगे मेघ। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। अभी और बढ़ेगा यमुना का जलस्तर। गोकुल बैराज से छोड़ा गया 1.60 लाख क्यूसेक पानी। आगरा में शहर से लेकर देहात तक कई गांव हुए जलमग्न। गुजरात में होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक अलर्ट किया जारी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एशिया कप में बिना स्पॉन्सर के उतरेगी टीम इंडिया। एसएससी के वीडियो में देखी भारतीय जर्सी की झलक। ड्रीम 11 का नाम हटा। योयो के बाद भारतीय खिलाड़ियों का दुबई में हुआ ब्रोंको टेस्ट। एशिया कप की टीम इंडिया जमकर कर रही तैयारी। 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ होगा पहला मैच। एमएस धोनी क्रिकेटर से बने एक्टर द चेज में दिखेंगे टीजर में। आर माधवन के साथ फायरिंग करते दिखे कैप्टन कुल। टीम इंडिया की दुबई में एशिया कप की तैयारी शुरू। आईसीसी अकादमी में अभ्यास के दौरान सैमसन और बुमराह बातचीत करते दिखे। दलीप ट्रॉफी के दोनों सेमीफाइनल हुए ड्रॉ। साउथ जोन और सेंट्रल जोन की टीमें फाइनल में पहुंची। 11 सितंबर से होगा मैच। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में भारत को मेंस कंपाउंड इवेंट में मिला पहला गोल्ड। ऋषभ, अमन और प्रथमेश की तिगड़ी ने फ्रांस की टीम को हराया। वहीं मिक्स टीम में सिल्वर आया। 20 करोड़ की घड़ी पहनकर प्रैक्टिस करने उतरे हार्दिक पांड्या। रिचर्ड मिल आरएम दुनिया में सिर्फ 50 लोगों के पास इंस्टा पर शेयर की फोटोज। इंग्लैंड को वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत मिली। साउथ अफ्रीका को 342 रन से हराया। रूट बेथेल की सेंचुरी। आर्चर को मिले 4 विकेट।
वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एक्टर मुकेश एस भट्ट ने बिहार की जनता से की अपील, बोले बहकावे में न आए, वोट उसे दे जो राष्ट्रहित में काम करे। दबंग डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान खान को कहा गुंडा, बोले बात नहीं मानी तो पीछे पड़ते हैं, बदतमीज है, दबंग 2 से निकाले गए थे। गणपति बप्पा मोरिया न कहने पर विवादों में गिरे अली गोनी, बोले पूजा में नहीं जाता, मेरे धर्म में इसकी इजाजत नहीं है, सभी धर्मों की इज्जत करता हूं। बिग बॉस 19 के सेट पर लग सकती थी आग, कंटेस्टेंट ने केस खुली छोड़ी, रात भर घर में लीक हुई, बड़ा हादसा टला, सभी सुरक्षित। आमिर खान ने इवेंट में सरगम गाई, बर्मिंघम में करीना कपूर का दिखा जलवा, पार्टी में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे ने किया डांस। रजनीकांत के साथ 46 साल बाद काम करेंगे, कमल हासन एक्टर ने किया कंफर्म, बोले ये रीन्यूयन पहले से ही हो जाना चाहिए था। इब्राहिम अली खान ने की रैंप वॉक, तमन्ना भाटिया, रेखा और अनन्या पांडे सहित कई सेलेब्स ने की फिल्म फेयर ग्लैमर एंड स्टाइल अवार्ड में शिरकत। हाथ काटने के सीन में काफी मेहनत लगी, सिद्धांत कपूर ने शेयर किया वेब सीरीज मंडला मोटर्स में काम करने का अनुभव। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। IBS RRB के 13,217 पदों पर भर्ती, रेलवे में 2,865 वैकेंसी, इस हफ्ते निकली 26,000 से ज्यादा नौकरियां। बिहार स्टेट 2025 के लिए शुरू हुए आवेदन, एज लिमिट 37 साल, 16 सितंबर लास्ट डेट। 10वीं पास कैंडिडेट के लिए IB में नौकरी, सिक्योरिटी असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट के लिए 28 सितंबर 2025 से पहले ही करें अप्लाई। केनरा बैंक में ग्रेजुएट्स के लिए निकली भर्ती, फ्रेशर्स को मिलेगा मौका, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। BPSC 71वीं प्रीलिम्स एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी, 13 सितंबर 2025 को एक ही पारी में आयोजित होगी परीक्षा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, उधार दिया धन वापस मिल सकता है, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा, संतान से शुभ समाचार मिलेगा और परिवार में एकजुटता बनी रहेगी। तनाव के चलते थकान रह सकती है। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है, लेकिन वाणी पर संयम जरूरी है। आज आपकी इनकम में वृद्धि हो सकती है, लेकिन बेफिजूल खर्च से बचे। पारिवारिक जीवन में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, पुराने मित्र से भेंट हो सकती है, सिरदर्द या थकान संभवतः, जल अधिक पिएं। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा, करियर में मेहनत से आर्थिक लाभ होगा, लेकिन खुद पर भरोसा रखें। पारिवारिक जीवन में माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा और बच्चों के साथ अच्छा समय बीतेगा। खान पान में संयम रखें, थकावट रह सकती है, आराम जरूरी है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा, निर्णय सोच समझ कर ले, कामकाज में जोखिम न ले, नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आज आपको परिवार से जुड़ी चिंता सताएगी, पुरानी गलती उजागर हो सकती है, मानसिक तनाव से थकान संभव है, तुलसी में जल अर्पित करें। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, आज आपको रुके हुए पैसे मिल सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी, काम की सराहना होगी, राजनीतिक लोग चर्चा में रहेंगे, स्वास्थ्य में योग से लाभ मिलेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आज उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA वर्सेज इंडिया ब्लॉक में किसकी जीत होगी। सही अनुमान लगाने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।